एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी जैसी कहावत को सिद्ध करते हुए चीन ने न सिर्फ भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की, बल्कि उसने भारतीय फौज के जाबाज जवानों पर पत्थरबाजी को भी अंजाम दिया। इस घटना के बाद से बर्फ से ढकी गलवान घाटी के बीच तनाव की गर्मी महसूस की जा रही है। हिंदी चीनी भाई भाई का राग अलापने वाला चीन ना तो किसी का भाई हो सकता है और ना ही खैर खबा। लद्दाख में गलवान घाटी के पास हालात उस समय बेहद चिंताजनक हो गए जब हिंदुस्तानी सेना और चीनी सेना के जवान आपस में भिड़ गए। चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों पर कील लगे डंडों से हमले के अलावा उन पर पत्थरबाजी भी की, जिसके चलते भारतीय सेना के कई जवान बुरी तरह से घायल हो गए और मंगलवार देर रात खबर आई कि भारत के कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। 3 घंटे चली झड़प दुनिया की 2 एटमी ताकतों के बीच लद्दाख में 14,000 फीट ऊंची गलवान घाटी में हुई। तो वहीं भारतीय फौज के जवानों ने इस हमले का जवाब बहादुरी से देते हुए चीन के सैनिकों को भी सबक सिखाया, जिसके चलते चीन के 43 जवान हताहत हुए। मामले पर चीन ने भारतीय सेना पर आरोप लगाते हुए इस बात को कहा कि भारतीय जवान चीन की सीमा में घुसपैठ कर रहे थे, जिसके चलते ये झड़प हुई। वहीं चालबाज चीन अब भारत से एक तरफा एक्शन न लेने की अपील कर रहा है। बहरहाल पूर्वी लद्दाख में गलवान नदी ऐसे सेक्टर्स में से एक है जो हाल में भारत और चीन की सेनाओं के बीच गतिरोध होने की वजह से सुर्खियों में है। हाल की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों सेनाएं हालांकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने अपने क्षेत्र में हैं, लेकिन अभी तक स्थिति सामान्य नहीं हुई है। तनाव बना हुआ है। देखिए, परसों रात जो गालवान वैली में हुआ है वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंसिडेंट है। वो एक बिल्कुल नई सीमा रेखा उसने पार कर दी है, एक नई सिचुएशन क्रिएट की है। हमारे एक कर्नल और 20 जवान बेचारे शहीद हो चुके हैं। एक कर्नल 20 जवान, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और इट कैनॉट बी टेकन लाइटली। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी कहावत को सिद्ध करता हुआ चीन अब भारतीय फौज पर ही उसके इलाके में घुसपैठ करने का आरोप मढ़ रहा है। वहीं एक तरफा एक्शन न लिए जाने की अपील वह भारत सरकार से करने में जुटा है। अब आगे इससे लेकर सरकार या फौज क्या रुख अपनाती है, यह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।